बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी का जानवर ईद उल अज़हा से कुछ अर्सा पहले खरीद लेना। हर मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह ताला की राह में ऐसी चीज़ सदका करे या अल्लाह ताला के नाम पर ऐसा जानवर कुर्बान करे जो उम्दा हालत में हो और इसे महबूब दिल के करीब हो। चनाचे अरशाद बारी ताला है, तुम नेकी के मकाम तक इस वक्त तक हरगज़ नहीं पहुँचोगे जब तक इन चीज़ों में से अल्लाह के लिए खर्च ना करो जो तुम्हें महबूब हैं, और जो कुछ भी तुम खर्च करो अल्लाह इसे खूब जानता है। इसी असूल के पेश नज़र अगर मुमकिन हो तो ईद उल अज़हा से कुछ अर्सा पहले कुर्बानी का जानवर ख़रीद लेना चाहिए, ताकि कुर्बानी करने वाले शख्स को इस जानवर से मोहब्बत और उन्स पैदा हो जाए। इस तरह अपनी महबूब चीज़ कुर्बान करते हुए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने बेटे सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी फेरने की कुर्बानी का किस कदर एहसास होगा और नेकी का आला दर्जा भी हासिल होगा। मुझे यकीन है मेरा अल्लाह मुझे वो भी अता करेगा जिसकी मेरी औकात भी नहीं है। किसी को सिर्फ अच्छा कहना ही काफ़ी नहीं होता, किसी के साथ अच्छा रहना भी पड़ता है। ज़बान से अच्छा कहना और दिल में नफ़रत रखना, इसी को ही तो मुनाफ़िक़त कहते हैं। इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा, बेशक अल्लाह बहुत बुलंद है और बहुत बड़ाई वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन एक शख्स अहले जन्नत में से होता है लेकिन वो जुमा की नमाज से ताख़ीर करता है तो उसके लिए जन्नत भी मुअख्खर कर दी जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ाना 5 वक्त की नमाज और एक जुमा से दूसरा जुमा बीच के गुनाहों का कफ़ारा हैं जब तक कि कबीरा गुनाह सरज़द ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स का इंतकाल हुआ, कब्र में इससे सवाल हुआ, तुम्हारे पास कोई नेकी है? इसने कहा कि मैं लोगों से खरीदो फरोख्त करता था और जब किसी पर मेरा कर्ज होता तो मैं मालदारों को मोहलत दिया करता था और तंग दस्तों के कर्ज को माफ़ कर दिया करता था। इस पर इसकी बख्शिश हो गई।